देखिए, इस पेपर में पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि अगर पेट्रोल का कीमत 90 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 110 रुपया प्रति लीटर कर दिया जाए, तो बोले ये ओल्ड रेट था और ये आपका न्यू रेट हो गया, तो दाम अगर बढ़ गया है, आप उतना ही पेट्रोल खरीदेंगे तो आपका खर्च बढ़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपको खपत में कमी करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कितना % कमी करना पड़ेगा, तो इन दोनों का पहले डिफरेंस लीजिएगा जो 20 आएगा, और बाय में नया मूल्य लगाइएगा 110 और गुणा में 100% के लिए। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 200 और बट्टा 11 हो गया, जो 18.18% ऐसा मीनिंग है। पेट्रोल का कीमत अगर बढ़ जाता है 90 से 110 हो गया, तो आप खपत में कैसे कमी करेंगे ताकि खर्च नहीं बदले, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, बाय में 110 नया मूल्य रखेंगे, इनटू में 100। दूसरा देखिए, ये एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन, एलसीएम एस चैप्टर का आपसे बोलता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 6, 11, 9, 55 जो भी ऐसा, ये देखिए 11, 6, 55 और 9 से पूरा पूरा कटे। बोले इन चारों नंबर से जो सबसे छोटा नंबर डिविजिबल होता है वो इसके एलसीएम के बराबर होता है। और एलसीएम जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, 55 11 से कटता है, हटा दीजिए, 3 से आपका ये कटेगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब कहीं कोई कॉमन नहीं है, गुना करिए, 55 इंटू 2 110 और 3 इंटू 3 9, 110 को 9 से गुना करेंगे 990। तो आपके प्रश्न का आंसर 990 हो चुका है, यही आंसर करिएगा। तीसरा देखिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन बॉड मैथ रिलेटेड जो बोलते हैं क्वेश्चन है, बराबर पूछा जा रहा है। बोले सबसे पहले इस भाग का काम होगा, तो ये 7 हो गया, मैंने ब्रैकेट है इसलिए उसका काम होगा 7 इंटू, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका जो है 2 बन जाता है, इस जगह पर 7 दूना 14, और यहाँ से इसको देखिए ये आपका 3 है, तो ये 3 और ये 3 पूरी तरह से कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया 40। अब 40 और 2 42 इंटू 7 हो गया, तो आपका 7 दूना 14 हो गया, यूनिट पे 4 इसमें है, ये गलत, और 7 4 28 से 29 हो गया, तो 294 फाइनली राइट आंसर हो गया। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसीलिए इसका तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस अब हो चुका है। देखिए, नितिन के पास 1224 है रुपया है, और वो 2 बेटे प्रवीण और ऋषि में, देखिए प्रवीण और यहाँ पे ऋषि, और यहाँ पे 4% वार्षिक दर है, इसका वृद्धि में मान 104/100 काट करके 26/25 होगा। बोले आज यहाँ भी 26/25 पहले से लिख लीजिए, यहाँ भी 26/25 पहले से लिख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है उसको अब पढ़िए। यहाँ पर देखिए निवेश करता है, प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 14 और 15 वर्ष। देखिए कल के क्वेश्चन में क्या था, दोनों का स्टार्टिंग एज देता था, मैच्योरिटी का टाइम देता था, तो गैप निकालते थे हम लोग, कितना पैसा किसका किसके साल कितने साल के लिए रहेगा। यहाँ इसका पैसा 14 साल के लिए इन्वेस्टेड है, इसका 15 साल के लिए है ना, तो प्रवीण का 14 साल के लिए तो इस पर 14 पावर, इसका 15 साल के लिए 15 पावर, और अंत में दोनों को बराबर धनराशि मिलता है, क्वेश्चन बोला यहाँ पर है ना। तो इससे जब कैलकुलेट करते हैं तो आज P बट्टा में R जो निकलेगा वो 26/25 हो जाएगा। अब आपसे बोला कि ऋषि माने R का मान निकालना है, तो 25 और बट्टा में 5 6 11 51, और गुणा में वो जो 1224 है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 51 से आपका कितना 2 चांस लगेगा, 24 बार में शायद कटता हो तो 600 कुछ समथिंग, तो 24 बार में कटेगा क्योंकि 24 हो गया, 2 24 5 120 122, और ये कैलकुलेट कर लिए तो 600 आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लगा देंगे। हाँ, अब 600 है या ऐसा करके उसको देख लीजिए, 24 इंटू 26 किसका निकालना है वो थोड़ा देख लीजिएगा, प्रवीण का है। नितिन ने ऋषि को कितना धनराशि दिया था, ठीक है, ऋषि का एक बार फिर से देख लीजिए, प्रवीण और ऋषि के बीच बांटा गया, 4% वार्षिक ब्याज दर ये किया है। यहाँ पर प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 14 और 15 वर्ष के लिए दिया गया, तो प्रवीण का पैसा 14 साल के लिए, आप देख लीजिए प्रवीण का पैसा 14 साल के लिए, ऋषि का पैसा 15 साल के लिए है ना, तो ऋषि और बट्टा में प्रवीण होगा ऐसा करके। तो ये अब इसी जगह पे थोड़ा यहाँ ध्यान देना, देखिए किसका मान आ रहा है वो चीज़ देखिए, प्रवीण का पैसा 14 साल के लिए और ऋषि का पैसा, ये प्रवीण बाय ऋषि लिखा हुआ है, 26/25 हो जाएगा, क्योंकि आपका ये इस साइड में आएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, अदरवाइज ये उल्टा होने से 26 का मान निकालेंगे तो फिर आंसर चेंज करेगा। एक बार अपने से यहाँ देखिए तो अच्छे से, प्रवीण का पैसा 14 साल के लिए और ऋषि का पैसा 15 साल के लिए, क्वेश्चन बोल रहा है, तो आपका ऋषि प्रवीण बाय ऋषि जो है
वो 26/25 हो रहा है। प्रवीण बाय ऋषि 26/25, तो आपको ऋषि का निकालना है ना, तो 25 लिखा गया। चलिए सही है, आगे बढ़िए। अब यहां पर क्या बोला कि 16 + 12, ऐसा बोले ये काम पहले होगा और फिर ये काम पहले, तो आप लिखेंगे 16 प्लस में 4 माइनस में 8, 16 4 20 12 है ना। तो ये आपके प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप सी कर देंगे। इसको देखिए 6, बोला एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत से जयपुर जाता है और उसी मार्ग से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सूरत वापस आता है। पूरे यात्रा में औसत, बोले जब हम एवरेज स्पीड का बात करते हैं, एवरेज स्पीड, तो इसके लिए कुछ नहीं है, 2 × में x × में y और बट्टा में x प्लस में y, तो ये आपका जो है एवरेज स्पीड देगा। बोलिए 18 है, 3 से 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में 3 से 2, ये आपका 3 से 6 बार में, 2 से 3 बार में 5 आ गया। तो आपके प्रश्न का आंसर 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इसका दीजिएगा 5 किलोमीटर पर आवर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है देखिए। एक दुकानदार ने 500 रुपया में एक वस्तु खरीदी, 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना मूल्य में बेचना पड़ेगा। बोलिए 500 में खरीदा, 30% लाभ, आपका 13/10 होता है, लेकिन हम चलिए 130/100 से समझा दे रहे हैं ऐसे, तो ये कट गया 13 × 5 = 65, 650 रुपया आपके प्रश्न का आंसर है। इतना रुपया में बेचना पड़ेगा। ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि SSC GD का पेपर है, इसलिए कुछ ज्यादा क्वेश्चन तो हल्का ही होगा, 4-5 क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होगा। चलिए, किरण, महेश और राम का औसत, बोलिए किरण है, महेश है और राम है, एवरेज दिया 3 आदमी का, तो 3 से हम इसको गुणा करें, 3 6 18, 3 4 12, 1 13 हो गया। फिर किरण और महेश 2 व्यक्ति, यहाँ पर आपका 40 दूना 80 साल हो गया, 80 हो गया, और यहाँ महेश और राम फिर बोल रहा है, और यहाँ पे 47 2 94 हो गया। आज इन दोनों को जोड़ा गया तो 174 साल हो गया, या केजी जो भी है। तो यहाँ पे घटाएंगे, 14 में से 8 गया 6, और ये आपका 16 में से 13 तो 3, तो ये जो 36वां ना, पढ़िए ये 3 आदमी है, किरण, महेश और राम, और यहाँ किरण, महेश, राम तो है, एक महेश एक्स्ट्रा है, ऐसा देख रहे हैं 2 बार महेश है, तो ये किसका निकलेगा, महेश का। तो वही तो पूछा होगा आपसे कि महेश का वजन कितना है, तो आप आंसर 36 लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बार बार पूछा जाता है ऐसा। 9 नंबर में देखिए, अब 9 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उसको फिल करिए। बोलता है कि एक साइकिल चालक जो है 2 घंटा तक 15 के स्पीड से, तो 15 दूना 30 किलोमीटर चला गया, और 3 घंटा 20 के हिसाब से तो 20 या 60 चला गया है, और पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल, बोलिए दूरी बट्टा समय, औसत चाल एवरेज स्पीड जो है, डिस्टेंस बाय में टाइम, तो डिस्टेंस और बाय में टाइम लगा है 2 घंटा और 3 घंटा, तो बोले 60 30 90 को 5 से भाग लगा देंगे, 18 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। बोला 25% और 32% के 2 क्रमिक छूट का, तो बोले ये ए जो है वो क्या बता रहा है, 25 प्लस में 32 और माइनस में 25 गुना में 32 और बट्टा 100, माने इतना % रियल छूट मिल रहा है ऐसा। तो ये कितना है, 50 और 7 57 है, 3 2 57, उसमें से 8 घट जाएगा, तो 57 में 8 घटाएंगे, 49% का डिस्काउंट ये आपको दे रहा है, ठीक है, 8 9 17 49% का। लेकिन देखिए 8 खरीदें और 2 मुफ्त पाएं, तो बोले आपको 8 का पेमेंट लिया, 10 दे दिया, तो 2 फ्री दिया 10 में, इसलिए यहाँ पे आपको 20% का वो डिस्काउंट दे दिया इस वाले में। और उसी प्रकार सी का कैलकुलेशन होगा, 8 खरीदें और 10 पाएं, तो ये दोनों तो एक ही है, तो इसको नहीं बनाना है, दोनों सेम होगा। यहाँ भी वही है, 8 खरीदें 10 पाएं, माने 2 का मुफ्त हो गया 10 में, तो यहाँ पर भी 20%। मीनिंग है आज डिस्काउंट मिनिमम किस में है, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया, उससे ये कम है, इसलिए बी और सी दोनों आपका सही है। तो ये ऐसा आंसर होगा कि बी और सी दोनों में डिस्काउंट आपको मिनिमम दिया गया, और ए वाले में मैक्सिमम डिस्काउंट था। क्या रहा है, अब बोलता है कि एक जिले की जनसंख्या इतना, देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, तो इसको क्या है ना, आप रिजेक्टिंग नेचर में रखेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन में आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। कंसेप्ट हम दे दे रहे हैं, 3 8 4 ऐसा 3 0 है, और इसमें इतना पुरुष है, तो आपका 192 आधा पुरुष आधा महिला है ना, ये आपका पुरुष है, और ये घटा देंगे तो 192 ही बचेगा ना, हाँ ऐसा, ये इतना महिला। अब आपसे क्वेश्चन बोला कि इस पूरे का जो है ना 69% साक्षर है,
और पुरुष में 53% साक्षर है, ऐसा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 69% हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, 69, 26, 49, 60 है ना, 26, 49, 60 और ऐसा। और यहाँ पे इसका भी जब 53% निकालेंगे तो आपका 101, 760 ऐसा है ना। अब ये जब इसमें घटेगा, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो ये आपका 163,200 आता है, ऐसा। तो ये महिला शिक्षित है और कितनी महिला है, तो 192,30, और इसीलिए महिला शिक्षित कितना % है, तो यहाँ पर इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन से आप काट के देख लीजिए, यहाँ पर 85% आता है और वही इसका आंसर आप करिएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को आप देखे हैं 2-3 सेट में आया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप वहाँ टाइम किल नहीं करिएगा। सारा क्वेश्चन नहीं बनाया जाता है, नॉर्मली 1-2 छूटता है, छूटने दीजिए जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। चलिए, आज यहाँ पर बॉडमास लगेगा तो ये एक्शन होगा पहले, मैंने कहा -9 तो है, और यहाँ इसको जब कैलकुलेट इतना दूर कर लिए तो ये तो पॉजिटिव चाह रहा है, लेकिन पहले से -n है, तो 15×4 = 60, और यहाँ पे माइनस में 8×4 = 32 हो जाएगा, ऐसे। तो 9×4 = 13 और 32 जोड़ लीजिए, 45 नेगेटिव में, 12 के बाद 13 नंबर। चलिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 1250 रुपया प्रति सैकड़े की दर से 400 टीक्यू खरीदा गया। बोलिए 1250 रुपये में 100 पीस, इसलिए 400 पीस 4 गुना, तो 4 से गुना कर देंगे तो आपका 5000 रुपया यहाँ पे खर्च हुआ है। और फिर बोलता है कि 800 रुपये के लाभ पर बेचा गया, तो 800 जोड़ लेंगे तो 5800 रुपया में उसको बेचा गया। तो प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य क्या है? बोलिए आज 5800 रुपया में बेचा गया है, कितना पीस? 100 पीस, ऐसा। तो प्रति दर्जन के लिए यहाँ पर 12 से गुना हो जाएगा, यही ना, 12×8 = 96, नहीं कुछ गलत हो रहा है। बोले आज यहाँ पर क्या हो रहा, 5000 रुपया तो उसको खरीदने में लगा, हाँ 400 पीस है ना, तो यहाँ 4 रखिएगा, 400 पीस का दाम ये हुआ था। तो बोलिए 00, 4 से 3, तो 3 8 24, 174। आपके प्रश्न का आंसर 174 हो गया। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से अपने से बनाएगा बिना देखे। चलिए, एक बार हम कन्विंस करते हैं, एक बार फिर बिना देखे अपने आप को बनाना चाहिए, तो आपको फायदा ज़्यादा होगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपया, बोले साधारण ब्याज अगर 2 वर्ष में 40 रुपया, तो आधा आधा कर देंगे, 20-20 रुपया, यहाँ भी 20 रुपया और यहाँ पे 36 रुपया। अब यहाँ से आप इसको जब डिफरेंस लेंगे तो 16 रुपया बट्टा में 20 इंटू में 100, तो यहाँ 80% आ गया ब्याज दर। लेकिन आपसे मूलधन पूछ देता है, रेट पूछे तो यही आंसर कर दीजिएगा, मूलधन पूछा है तो 80% 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में 20 रुपया ब्याज, इसलिए 100% लेंगे। इसका 1/4, इसका 1/4, 25 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का आंसर 25 रुपया हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, ये टाइप बहुत बार पूछा जा रहा है और थोड़ा इक्वेशन ऑप्शन का हेल्प लेना बेटर होगा। बोले धारा का वेग ऐसा है और एक नाव धारा के अनुकूल, बोले अनुकूल जाएगा तो धारा का चाल x मानेंगे, धारा का वेग 6 जोड़ देंगे, और फिर प्रतिकूल में 39 किलोमीटर है, अपना चाल x है और धारा का वेग 6 घटा देंगे, और यही जोड़ करके उसको कितना घंटा लगा है? 7 आवर्स लगना चाहिए, 7 घंटा। बोले हम ऑप्शन से जब यहाँ फीड करते हैं तो आज बोले 7 लेंगे, 7×6 = 13 से कटने का चांस नहीं है, 22×6 = 28 हो जाएगा, 13×6 = 19 हो जाएगा, 15×6 = 21, 15 से कुछ शायद हो सकता है क्योंकि 21 दोनों से कटता है। तो हम यहाँ पे 15 के बारे में सोचेंगे, ये अंदाज ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो है एक ही बार में पकड़ा सकता है। बोले 56 बट्टा में 15×6 = 21 हो गया, 39 बट्टा में 9 हो गया, तो 7 से काटेंगे 8 बार में, 3 बार में, ऐसा, 3 से काटेंगे 3 बार में और 13 बार में। तो आप यहाँ पर 3 एलसीएम लेंगे तो 21/3 और 21/3 का अर्थ हो गया पूरे 7 घंटा मैच कर गया, जो यहाँ बोला था, इसलिए ये राइट आंसर है। तो आप ऑप्शन से ऐसे संख्या को एक्सेप्ट करिएगा जो ऊपर नीचे कैंसिल होकर के इस नियर अबाउट आता हो। इसका डिस्कशन पिछले क्लास में भी टेस्ट में हुआ था, इसलिए इसी तरीके से बनाएंगे। हम अपने बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उलझेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए विद्युत उपकरण की बिजली खपत जो है, बिजली का खपत बराबर में सम कांस्टेंट, चूंकि प्रोपोर्शन का साइन आता हम पहले ही हटा दिए, और वोल्टता माने ये जो है वोल्ट, वाट है ना, क्या बोला, विद्युत बिजली का खपत जो है उसके वोल्टेज, वोल्ट लिख देते हैं ऐसे, वोल्ट, इसके वर्ग के समानुपाती है, इसके वर्ग के समानुपाती। उपकरण 120 वोल्टता होने पर है ना, तो यहाँ पर K है, यहाँ पर 120 होगा, तो खपत जो है 150 वाट है, ऐसा। इससे K का मान आप निकाल लीजिए, तो 150 हो जाएगा और यहाँ पर 120 120 हो जाएगा। तो इसको छोटा कर लीजिए, तो 0 0 कट गया 3 से 5 बार में और वो 4 बार में, तो 480, और भी कट सकता है तो काट ही लीजिए, है ना। क्या हुआ, 0 0 कट गया है 3 से 5 बार में, 3 से
4 बार में, 5 से 24 बार में तो 96 हो जाएगा, तो 1/96 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पुनः जो है ना, ये चीज़ देखिए, ये पुनः जो है ऐसा ही होगा। आज बोल रहा है कि फिर यहाँ पर खपत कितना होगा, तो खपत बराबर में आपका ये देखिए कंसेप्ट के तो रहेगा ही, तो के का मान 1/96 रख दीजिए, और इंटू वोल्ट, वोल्ट कितना दिया इस पर 240, तो यहाँ पे 240 इंटू 240। अब इसको आप यहाँ से कैंसिल कर लीजिए और यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। 24 ऐसे तो देखिए 96 24 4 यहाँ पे 4 और ये 5, 4 से ये कट जाएगा 60। 300 है ऑप्शन में नहीं, मैंने कहा हम कहीं गलत किए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए 5 9 45 5 6, ये तो मेरा सही है, और यहाँ 240 इस बार दिया बोर्ड, इसको केवल काटिए अच्छे से, है ना। तो क्या हो गया था आपको, 96 से 4 से 24 से 10 बार में कटा था, 24 से 4 बार में, 24 से 10, 24 से 4, फिर आपका 2, यहाँ 120 ऐसा ना। तो यहाँ पर देखिए ये गलत हुआ है, थोड़ा सा कैंसिल, है ना। क्या किए थे, 24 से 4 बार में, 24 से 10 बार में, तो यहाँ पर आपका जो है देखिए 24 से 4 था, काटिए या फ्रेश करिए, चलिए फिर से, बस इसी को यहाँ पे लिख लेना है 5/480, है ना। ये जो था उसके थीम को देख लीजिए, 5/480, ठीक है। तो 5/480 आपका स्टेप सही है, तो यहाँ पे 5/480 और गुना में 240 गुना में 240, तो चलिए ये क्या 600 आ जाएगा। इससे 5 बार में, यहाँ से देखिए 48 कितना आ जा रहा है, 48 से 5 48, 5 बार में 25 24 600 ऐसा है ना। तो चलिए बिल्कुल सही है, 600 में टिक लगा दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये बराबर बहुत सालों से पूछ रहा है इस तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिजिट बड़ा कर दिया है, बस और कुछ नहीं। देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि पी और क्यू किसी काम को, बोलिए पी को लगता है 28 दिन, क्यू को लगता है 35 दिन, और बारी बारी से काम करता है, और कौन शुरू करता है, पी कार्य प्रारंभ करता है। तो बोले इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 7 से 4 5 140 हो गया, 140 काम हम लोगों को कराना है, और पी जो करेगा 28 से 5 बार में 5 काम पर डे, और क्यू जो है 35 से 4 बार में 4 काम पर डे। तो पी और क्यू जो है 5 + 4 9 काम कर देगा एक दिन में, 2 दिन में, सॉरी 9 काम 2 दिन में, और यहाँ 140 है, तो 9 का आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 5 4 9, 9 से कितना फोल्ड यहाँ पर आ सकता है 140 काम के लिए, 15 फोल्ड, तो 15 दूना 30 दिन, तो 15 9 135 काम हो गया। चलिए अब यहाँ पर 5 काम बचा हुआ है, 5 काम ऐसे जो अगला एक दिन में पी कर लेगा, चूंकि वो 5 काम कर सकता है, तो आप फिल करिए कि 140 काम हो गया, 30 और 1 31 दिन आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो 31 डेज लगा देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है 31 डेज। चलिए अब 18 में देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर, बोले 5400 में परसेंट के कारण 2 जीरो हम लोग यहीं पर काट देंगे, 9400 का भी रेट परसेंट R परसेंट जो होगा उसका 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पर आपको 6 वर्ष के लिए है, तो यहाँ पे क्या होगा 54 गुना में 6 इंटू में R, ये, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना 94 गुना में 6 इंटू में R, और यही माइनस इक्वल्स टू में 480, ऐसा इसी को सॉल्व करना है। बोले 6 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 6 से ये 80 बार में कट जाता है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 40 R हो जाएगा, जो 80 होगा, तो R का मान आपको 2 निकल जाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी लगा दीजिए, जो 2 आया है। चलिए अब क्वेश्चन आपसे बोलता है कि ये सभी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, कौन सा, 3 6 यहाँ पे समानुपाती 12 और बी, तो आपसे बोला बी का मान क्या, बोलिए आज 3 का डबल है तो 12 का डबल कर देंगे सीधे, तो यहाँ बी का मान 24 पुट करना पड़ेगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो सीधा फॉर्मूला है मेंसुरेशन का, छोटा क्वेश्चन। जब आपको एक स्फेयर का, देख रहे हैं यहाँ गोले का वॉल्यूम बोलता है, तो फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए, 4/3 पाई R क्यूब होता है, और यहाँ से 4/3 पाई रहेगा, R क्वेश्चन 3√2 दिया है, इसका होल क्यूब करिएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि 4/3 पाई, और बोले 3 का एक 3 बाहर कर देते हैं, और फिर 3 का स्क्वायर 9 रह जाएगा, और ये 3 3 कट भी जाएगा, और यहाँ पे आपका √2 ऐसा होगा, तो 2√2 बचेगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 9 4 36 दूना 72 हो जाएगा, और √2 और पाई, है ना, 72 √2 और पाई खोजिए, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये 72 √2 पाई, ये पाई आपका बचा हुआ है, केवल 3 3 कटा है, यहाँ पे थोड़ा सिंबल सही कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आपको याद है कंसेप्ट, तो आराम से बनता है।
फॉर्मूला बस याद होता है स्फेयर का, जब वॉल्यूम लेते हैं 4/3 पायर क्यूब, और एक वॉल्यूम आया था आपका हेमी स्फेयर का जिसका आधा होगा, तो यहाँ 2/3 पायर क्यूब। ठीक है।